स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद सीवी में हर कदम सफलता की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का जीएस प्रैक्टिस सेशन है। क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासेस हमने कर ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप जाके देख लीजिएगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की भी क्लास आपके लिए होपफुली इम्पॉर्टेंट ही होगी। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। और हाँ, काउंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है पंचमहल किसने बनवाया। ठीक, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सवाई राजा प्रताप सिंह, मान सिंह, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर ने क्या किया था? इन्होंने पंचमहल बनाया था। अब पंचमहल से रिलेटेड कुछ और फैक्ट आपको बता दें कि ये जो है ये बौद्ध विहार शैली पे बना हुआ है। ठीक है, बौद्ध विहार शैली पे बना हुआ है। कहाँ पे है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का महल भी कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में ही है। किसने बनवाया था? तो वो भी बनवाया था अकबर ने। ठीक है, आगरा का किला अगर हम बात करें तो आगरा का किला कहाँ है? वो भी आगरा में है। और किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। आंसर को हमने गलत मार्क कर दिया है। ठीक है, क्या होगा? अकबर होगा। ठीक है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने, इन्होंने किस महल का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने ग्वालियर के किले का। ग्वालियर कहाँ है? तो सब जानते हैं कि प्रेजेंट में ग्वालियर जो है वो गुजरात में है। ठीक, तो मान सिंह ने क्या किया था? ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। जबकि सवाई राजा प्रताप सिंह, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पे है हवा महल? तो ये है जयपुर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शिवपुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। हालांकि संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, बट कुछ स्टूडेंट ने आरटीआई किया तो वहाँ पे उनको ये पता चला कि महात्मा गांधी जो है उनको राष्ट्रपिता कब कहा गया। तो उसमें ये बताया गया है लिखित रूप से कि जो राष्ट्रपिता है इनको जो है राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। कब संबोधित किया था? डेट भी याद कर लीजिएगा, 4 जून 1944। 4 जून 1944 कहाँ से? तो सिंगापुर के रेडियो स्टेशन से, कि उन्होंने राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था और वहाँ से परमिशन मांगी थी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बापू किसने कहा, तो बापू जो कहा वो चंपारण के किसानों ने कहा था। चंपारण में जब वो आंदोलन के लिए गए थे तो चंपारण के किसान ने उन्हें बापू कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक। भाई बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं ज्योतिबा फूले जी हैं। ठीक है, ज्योतिबा फूले हैं। अगर आपसे पूछे कि ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, महादेव रनाडे होगा। ठीक है, तो महादेव रनाडे ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डेक्कन शिक्षा समाज से। किससे? डेक्कन शिक्षा समाज से, है ना। अगर हम बात करें विनोद सावरकर की, तो विनोद सावरकर जी किससे संबंधित हैं? ये गुप्त समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, गुप्त समाज जिसे हम मित्र मेला के नाम से भी जानते हैं, नोट कर लीजिएगा, मित्र मेला। या बाद में यही चलकर क्या कहलाया था? अभिनव भारत कहलाया था। क्या कहलाया? अभिनव भारत कहलाया था। गाइस याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत कहिएगा कि चीज़ें छूट गई। ठीक, कब? 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। अगर हम पी मित्र की बात करें तो जो पी मित्र हैं, ठीक है, पी मित्र है
और इन्हीं के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है। 1902 में इन लोगों ने किसकी अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की परपटी पर किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। अगर हम परपटी की बात करते हैं तो जो पृथ्वी की परपटी है, ठीक है, उसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम की, है ना, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। अगर हम तुगलकनामा पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। कहते हैं कि इन्होंने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। क्या देखा था, 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। किसने, अमीर खुसरो ने। ठीक, इन्होंने तुगलकनामा पुस्तक लिखी, साथ ही साथ इन्होंने आशिका पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी पुस्तक भाई, आशिका पुस्तक। और ये अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगर हम बात करें अब्बास खां शेरवानी की तो ये अकबर के दरबारी कवि थे और इन्होंने तारीख़े शेरशाही लिखी थी। क्या लिखी थी, तारीख़े शेरशाही लिखी थी। किसने लिखवाया था, तो अकबर ने लिखवाया था तारीख़े शेरशाही। जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो इनकी भी इम्पोर्टेंट एक पुस्तक है, याद कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, तारीख़ ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख़ ए फिरोज शाही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सब जानते हैं कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है। ठीक है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा। अगर हम बात करें महेंद्रगिरी की तो जो महेंद्रगिरी है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। अगर पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी कहाँ पे है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे, एमपी में, है ना। इसे बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यार नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, दिमाग में भी फीड कर लीजिएगा। और सतपुड़ा की रानी भी इसको कहते हैं। ठीक है, सतपुड़ा की रानी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, तो पंचमढ़ी को कहते हैं। कार्डमम की अगर बात करें तो कार्डमम जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। किसके लिए, कपास के लिए, है ना। इसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। किससे निर्मित होती है, रेगुर मिट्टी किससे निर्मित होती है, तो ये निर्मित होती है ज्वालामुखी से, है ना। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से किसका निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये पानी को क्या करती है, अपने अंदर सोख लेती है, तो पानी की नमी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हम लाते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय, टेक केयर।